25 मई सूर्य की तरह चमकने वाला वार आज है रविवार। दो राजयोग बन रहे हैं आज। पहला सौभाग्य योग से आप सौभाग्यशाली रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग से काम में सिद्धि मिलेगी और कम्युनिकेशन स्किल आपकी कल से बेहतर रहेगी। सूर्य और शनि का पराक्रम और लाभ का संबंध लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर, फैमिली के साथ संडे और फंडे दोनों मना पाएंगे। बुध और गुरु का 2-12 का संबंध यात्रा में क्रोध और वाणी पर नियंत्रण न रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है। आप सौभाग्यशाली कैसे बने रहें, इसका एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम गंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे वसुमती योग के बारे में। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। मेरे प्रिय साथियों, अगर आप अपने घर परिवार में डोमेस्टिक वायलेंस यानी गृह कलेश से परेशान हैं, कुछ भी अच्छा करते हैं नजर तुरंत लग जाती है, स्वास्थ्य मानसिक हो या शारीरिक हमेशा उतार चढ़ाव रहता है, आप कहते कुछ हैं समझते कुछ और है, इससे लड़ाई झगड़ा हो जाता है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, पति पत्नी का मन एक दूसरे में नहीं लगता है, हो सकता है शनि की ढैया 7.5 या दशा अंतरदशा चल रही हो और शनि आप पर मेहरबान न हो, तो आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, क्योंकि 27 मई शनि जयंती पर आपके नाम, माता पिता के नाम, आपके मनोकामना के आधार पर आपके लिए तेल और तिल से अभिषेक किया जाएगा और शनिदेव को प्रसन्न किया जाएगा। इसका लाइव टेलीकास्ट भी आप देख पाएंगे। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जय जय शनिदेव। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 25 मई रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बात याद रखिएगा, आपके पास कोई स्किल है, क्वालिटी है, एबिलिटी है, आपके पास कोई स्पेशल कला है, वो कला आपको तरक्की दे सकती है, उन्नति आपको दे सकती है और उन्नति के शिखर पर भी ले जा सकती है। लेकिन आपका व्यवहार ये तय करेगा कि उस शिखर पर आप कब तक टिक पाएंगे। कई बार इंसान को कुछ मिल जाता है, उसके बाद अहंकार आ जाता है। ये अहंकार ना आने पाए, व्यवहार मृदुल रखिए, देखिए आप लोगों के कैसे चहेते बनते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो आज मैं दिल्ली में हूँ, यानी 25 तारीख को, 30 मई मुंबई, 31 मई और 1 जून को दुबई रहूंगा, 7 और 8 जून पेरिस, 14 और 15 जून रोम में और 20 से 22 जून लंदन में रहूंगा। आप चाहें तो यहाँ पर पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। मैं चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 3:52 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 11:12 तक अश्विनी नक्षत्र और फिर भरणी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा योग का साथ तो मिल ही रहा है। सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि 2 नए राज्यों का साथ मिलेगा। अगर आपकी राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बालव योग का साथ मिलेगा। चंद्रमा आज भी मेष राशि में रहेंगे और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 बजे तक लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक शुभ का चौगड़े रहेगा। कोशिश करिएगा दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर रहेगा। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाइए, आपकी बुद्धि का विकास होगा। आईक्यू और ईक्यू लेवल कल से बेटर रहेगा। सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापार में आ रही कई समस्याओं का आप एक साथ निवारण कर लेंगे। नई ऊंचाई पर जाने के लिए पहला कदम आप आगे बढ़ाएंगे। आपकी अगर फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है तो आपको हो सकता है आज किसी से पैसा बोरो करना पड़ जाए या लोन लेना भी पड़ सकता है। इसके लिए आपको प्लान तो बनाने चाहिए, लेकिन जो रिसोर्सेज हमारे पास ऑलरेडी है उसी से हम काम कैसे चलाएं इस पर ध्यान दीजिए। आप ऊर्जा को क्रोध में परिवर्तित न होने दें, बल्कि कुछ क्रिएटिव और इनोवेटिव करने की कोशिश करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मौज मस्ती के साथ संडे को फंडे बनाते हुए दिन गुजरेगा। संडे को लेकर फैमिली के पेंडिंग काम को पूरा करने में आप व्यस्त रहेंगे। वर्क प्लेस पर हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करके और किसी और का काम करके आप दिल जीतने में कामयाब रहेंगे। जॉब करने वाले लोग ऑफिस में को वर्कर्स के काम पर भी नजर रखिए। अगर वो गलत राह पर है तो उन्हें समझदारी से गाइड करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, अपने पेरेंट्स के द्वारा जो भी आपको काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दी जाती है, उसे प्रेशर नहीं समझें, उससे आप अपनी जिम्मेदारी समझ के पूरा करिए। सोशल लेवल पर पॉजिटिव एटीट्यूड आपकी अतीत की कड़वी यादों को मीठी यादों में तब्दील कर देंगे। वृषभ राशि, नए संबंध और नए संपर्क, जो सोशल नेटवर्क हमारा बना है उस पर जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर बेकार की एक्टिविटी, गॉसिपिंग और राजनीति से अपने आप को दूर रखिए। इससे बढ़िया कुछ अलग करिए। एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने डेटा, वैल्यूएबल चीजें, फाइलें, पेन ड्राइव सब संभाल कर रखना चाहिए। आज गुमना या मिसयूज का खतरा हो सकता है।
सोशल लेवल पर किसी बात को लेकर आप थोड़े स्ट्रेस में रहेंगे, इसे गंभीरता से आपको लेना चाहिए कि आप स्ट्रेस में न रहें, ईजी रहें। व्यापार में किसी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से पहले किसी सलाहकार से आज संडे को मदद लेनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अपने प्रोडक्ट के लिए कैसे हम रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकिंग पर ध्यान दें, इसके लिए आप सोशल मीडिया की मदद ले सकते हैं। एग्जाम का फियर हो या फिर एग्जाम को लेकर कोई कंफ्यूजन हो, तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए माँ के चरणों में बैठ जाइए, आपको सही सलाह मिल जाएगी। अपने पारिवारिक सदस्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छे ढंग से बिठाओगे तो आप कुछ स्पेशल कर पाओगे, सरप्राइजिंग कुछ कर पाएंगे और संडे को फंडे बनाने का आपका जो सपना है वो साकार होगा। संडे होने के बावजूद अचानक से हो सकता है आपको यात्रा ना चाहते हुए भी करनी पड़ जाए। क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि इससे आप अपनों को ही आहत करने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग को समझने के बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। मिथुन राशि, अपने नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्यों को पहचान कर उसे पूरा करिए। किसी और के बताने पर नहीं, एडवांस में प्रिपरेशन करिए। आपकी फैमिली आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आज होनी चाहिए। उन्हें संडे के दिन कुछ सरप्राइज दीजिए, मजा आ जाएगा। व्यापार की वृद्धि के लिए सिचुएशन आपके फेवर में रहेगी, जिससे व्यापार में मुनाफा आपके हाथ लगेगा। व्यापारी लोग लीगल अवेयरनेस जरूर रखें, क्योंकि लीगल कॉम्प्लिकेशन या टैक्स की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ रोमांस और ट्रैवल सब संभव है। वर्क प्लेस पर अन्य दिनों के मुकाबले दिन शुभ रहेगा और आपको किसी बड़ी कंपनी में जॉब का ऑफर भी मिल सकता है। जॉब करने वाले लोगों को ऑफिस में बड़े हो या छोटे, जो भी आपको अच्छी बातें बताए उसको ग्रहण करना ही फायदेमंद रहेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के साथ साथ आपकी कई चिंताएं जो है वो चिंतन में तब्दील हो जाएगी। ज्यादा भागदौड़ न करें, बल्कि स्मार्ट सोचिए, तो आपके काम आज आसानी से हो जाएंगे और आप कुछ अलग कर पाएंगे। संडे का आनंद लेने के लिए हो सके तो योग, प्राणायाम और स्पोर्ट्स एक्टिविटी का आज सहारा लीजिए। शाम के बाद समय घर परिवार को पूरा दीजिए। एक लेजर टाइम व्यतीत करिए जिसका कोई एजेंडा या टास्क न हो। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, आपके लिए आज कोई व्यक्ति विशेष की सलाह मसीहा बनकर आने वाली है, या फिर मसीहा कोई आएंगे जिसकी सलाह आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है। कर्क राशि, काम करने का नशा होना चाहिए, ना कि किसी बीड़ी सिगरेट का नशा हो। वर्क प्लेस पर कुछ चुनौतियां आने से आपकी लाइन पटरी से नीचे उतर सकती है। चुनौतियां और चैलेंजेस आपको चेंज करने के लिए आइए, इससे मजबूर नहीं, मजबूत बनिए। जॉब और स्टडी के सिलसिले में घर से अगर आप दूर रह रहे हैं तो घर वापसी की तैयारी अब कर लीजिए। स्टूडेंट स्टडी पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो फ्यूचर के गोल अपने आप सेट हो जाएंगे। सेहत को लेकर थोड़ा अवेयरनेस रखिए, कोशिश करें कि ज़्यादा मसालेदार भोजन न किया जाए। व्यापारी लोग सभी सिचुएशन में जितना शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, ये कला अगर आपको आ गई तो आप आगे बढ़ जाएंगे। जो लोग किसी भी प्रकार के जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन जुड़े हैं, उन्हें इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए आज सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। ऑफिशियल या अनऑफिशियल ट्रैवल करने जा रहे हैं तो उससे प्लान करके करोगे तो ट्रैवल बिजनेस विद प्लेजर भी देगा। आपके लिए कुछ नए विचारों को मोड़ देने का समय आ चुका है। समय अगर विपरीत चल रहा है तो आप अपनी योजनाओं को पुनर्विचार करिए, देखिए समय आपके पक्ष में आ जाएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ जब भी मिले, हाथ में एक अच्छा सा गिफ्ट हो, चेहरे पर मुस्कुराहट और जुबान में अच्छे शब्द हो। संडे के दिन परिवार को कुछ सरप्राइज दीजिए, थकान अपने आप दूर हो जाएगी। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी बड़े इवेंट में सम्मानित किया जा सकता है, इसके आप हकदार हैं या नहीं, इस पर चिंतन और मंथन करिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज की गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सौभाग्य को बनाए रखने के लिए आज नहाने के जल में थोड़े से तिल जो कि सफ़ेद होने चाहिए, गंगा जल मिलाकर स्नान करें। फिर उसके बाद स्नान के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे में थोड़ा कुमकुम, लाल कनेर के पुष्प, थोड़े से तिल वो भी काले, गंगा जल और थोड़ा सा कुमकुम और 11 दाने चावल के डालकर आप ओम गृहिणी सूर्याय नमः बोलते हुए आप 11 बार इसका मंत्र पढ़ते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दीजिए। फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम या कोई भी ऐसे जो सोशल काम है या फिर इस तरह के संस्थान है, वहाँ पर जाकर कुछ डोनेशन दीजिए। आज गुड़ और तिल से बनी हुई मिठाई आपको बांटनी चाहिए। साथ ही 5 या 11 या फिर नहीं तो एक ही सुहागन स्त्री को उसके काम की चीज गिफ्ट कर दीजिए, आपका कल्याण होगा। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। किसी की मदद करके या मदद लेकर ही आज आपके काम बन सकते हैं। व्यापारी लोगों को अपने क्लाइंट और ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। अपने नेटवर्क को और स्ट्रांग करने पर फोकस करना चाहिए। सौभाग्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोग जितना पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे, नई टेक्नोलॉजी का खुद प्रयोग करेंगे, देखिए मुनाफा कैसे आप जनरेट करते हैं। पति को पत्नी और पत्नी को पति के नाम से इन्वेस्ट करना या उनकी सलाह मानना फायदेमंद रहेगा। सोशल लेवल पर आपको नए पॉलिटिकल लिंक मिल सकते हैं और आपके स्टेटस की चर्चा होगी।
वर्कलोड बढ़ने से वर्क प्लेस पर आपकी चिंता में थोड़ी बढ़ोतरी होगी और धैर्य के साथ अपने काम को करते जाएं। जॉब करने वाले लोगों को अपने सीनियर और को वर्कर्स को प्रसन्न रखना है, उनके आदेशों को प्राथमिकता देनी चाहिए। सेहत के मामले में कल से दिन आपके पक्ष में है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में एक दूसरे की हेल्प से समय से पहले आप काम करके संडे को फंडे बना पाएंगे। फैमिली में किसी चीज़ की अगर कमी है तो आप उस कमी को अगले के बताने से पहले पूरी कर दीजिए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाएगी। खाली समय में अच्छी किताबें पढ़ें, कुछ अच्छी हॉबीज़ आप जनरेट करिए, उन्हें नई हॉबीज़ को आपको ज़रूर अपनाना चाहिए और बैड हैबिट्स को आपको ख़त्म करना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए आज का दिन बेहतर है। बात करते हैं कन्या राशि की। कुछ जटिल मामले हैं, कठिन मामले हैं, उन्हें आज पहले सुलझाइए। घर में कोई देख रेख में कमी है, रिनोवेशन, डेकोरेशन या टूट फूट हो चुकी है, पहले उन्हें ठीक करिए, वरना ये समस्या बढ़ जाएगी। वर्क प्लेस पर कौन आपके बारे में अच्छी और बुरी बातें करता है, इस पर ध्यान देने की जिम्मेदारी आपकी नहीं, वो उनको ही देने दीजिए। उनके पास इतना समय है, लेकिन आपका समय इनोवेटिव और क्रिएटिव काम में होना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को एक्टिव रहकर अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आधे दिन में काम कर पाएं और आधे दिन अपने लिए जी पाएं। फैमिली में बुजुर्गों की हेल्थ में थोड़ी गिरावट आ सकती है, इसलिए आपको इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। आपका मन और बुद्धि अगर इसका तालमेल सही रहा तो आज कुछ ऐसा करेंगे जो अभी तक आपने सिर्फ सोचा ही था। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, सेल्फ एनालिसिस करिए, अपनी गलतियों और कमियों को ठीक करिए। आलस्य को अपने घर से बाहर रखेंगे तो ही आपका दिन बेहतर बनेगा। व्यापारी लोगों को फाइनेंस रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो हताश न हो। जो रिसोर्सेज हमारे पास है उसी से हम काम कैसे लें, इस पर चिंतन और मंथन करिए। व्यापारी लोगों को आय से ज़्यादा आज धन खर्च होने की थोड़ी चिंता सता सकती है। सोशल लेवल पर आप उतना ही समय दें जितनी उसकी ज़रूरत है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी थर्ड पर्सन की कोई बात नहीं करें, वरना परेशानी खड़ी हो सकती है। अचानक से ना चाहते हुए भी आपको यात्रा करनी पड़ सकती है, लेकिन यात्रा को प्लान करिए, जब जाना ही है तो खुशी खुशी जाइए। तुला राशि, आपको अपने साथी जिसके साथ अच्छा लगता है उठना बैठना बात करना, उनके साथ आज ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। जॉब करने वाले लोगों को अपने प्रोजेक्ट में सीनियर के गाइडेंस की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे आपके काम समय से पहले भी पूर्ण हो सकते हैं। वहीं जॉब करने वाले लोगों को काम को आसान बनाने के लिए सीनियर और जूनियर से लेकर को वर्कर से तालमेल बिठाकर चलना होगा। अचानक कुछ नए चेंजेस वर्क प्लेस पर हो सकते हैं जो आपके लिए काफ़ी हद तक फेवर में रहेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेटर रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होंगे तो आपके खिलाफ कुछ गड़बड़ हो सकती है। फैमिली में किसी की हेल्थ में सुधार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। व्यापार में पेशेंस रखें, जो ग्राहक है वो खाली न जाए, क्योंकि ग्रहों का खेल ये कहता है कि विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही अच्छे इंसान के लक्षण है। कठिन परिश्रम उन्नति के नए द्वार खोलेंगे। आज सोशल मीडिया के द्वारा आपको एक्स्ट्रा लर्निंग और एक्स्ट्रा अर्निंग दोनों के मौके मिल सकते हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ मजाक मस्ती के मूड में रहेंगे तो संडे को आप एंजॉय पूरा कर पाएंगे। स्टूडेंट के लिए बेहतर समय है, थोड़ा रिसर्च करके डेवलपमेंट पर ध्यान दीजिए। फैमिली के साथ किसी रिलेटिव के यहाँ जाने की प्लानिंग बन सकती है। जिस काम को आप हाथ में लें उसे पूरा करके ही आपको आराम करना चाहिए। वृश्चिक राशि, अपने और अपनों की सुरक्षा आपको शत्रुओं से जरूर करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु एक्टिव हो रहे हैं, आपको कभी भी किसी चक्कर में फंसा सकते हैं। सौभाग्य और सर्वार सिद्धियों के बनने से व्यापार में आपके हाथ प्रॉफिट लग सकता है। बैंक बैलेंस कितना है, अच्छी बात है, इसको बढ़ाने पर चिंतन और मंथन करिए। खर्चों पर ज़्यादा ध्यान न दें, बल्कि आमदनी को बढ़ाने पर ध्यान देंगे तो आपके सपने साकार होंगे। थोड़ी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आपकी बढ़ेगी। किसी शुभ और मांगलिक कार्यों की तरफ आपका मन का झुकाव बढ़ेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में किसी बात को लेकर जल्दीबाजी में कोई डिसीजन न लें। वर्क प्लेस पर सकारात्मक चिंतन आपको अग्रसर करेगा और सफलता पाने में मदद करेगा। जॉब करने वाले लोगों को सम्मान के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। काम इतना अच्छे ढंग से करें कि सम्मान अपने आप आए। धैर्य का परिचय आपको जरूर देना होगा। शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आने वाले दिनों में कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आपको फाइनेंशियल जो भी अखबार है या सोशल मीडिया पर इसकी पकड़ मजबूत करिए और अपने नोट्स बनाए, फिर वैसे आगे बढ़ें। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी होगी। एक और प्रयास आपको आगे रखेगा। आपका बिहेवियर आज थोड़ा सा मूड स्विंग जैसा रहेगा। बेफिक्र अंदाज में कोई काम न करें, लेकिन फिक्र भी ज़्यादा न करें। बस व्यवहार को शालीनता भरा रखिए। संडे को फंडे बनाने के लिए यात्रा अपने परिवार के साथ आप कर सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि बाद शनि जयंती स्पेशल जो 27 मई को है उसमें आज हम बात करेंगे। शनिदेव की वक्र दृष्टि से हम मनुष्य तो क्या, देवादिदेव महादेव भी नहीं बच पाए। जानिए कैसे। एक बार अचानक हिमालय पर शनिदेव विचरण करने चले गए।
भोलेनाथ से भेंट होने पर उन्होंने उनसे कहा कि कल आपकी राशि में मेरी वक्र दृष्टि पड़ने वाली है। यह सुन भोलेनाथ आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने शनिदेव से उनकी वक्र दृष्टि की समय अवधि जाननी चाहिए। उत्तर में शनिदेव ने उन्हें 1.25 प्रहर का समय बताया। यह सुन भोलेनाथ कुछ चिंतित हुए और इससे बचने के लिए हिमालय से उन्होंने मृत्यु लोक के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उन्होंने एक हाथी का रूप धारण कर लिया और 1.25 प्रहर की समाप्ति तक उसी रूप में रहे और फिर हरी हरी धूप चढ़ने लगे। फिर कैलाश पर्वत वापस लौट आए। वहां उन्हें शनिदेव मिले। शनिदेव को भोलेनाथ ने मुस्कुराकर कहा कि तुम्हारी वक्र दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। तब शनिदेव ने मुस्कुराकर कहा कि उनकी दृष्टि से न तो देवता बच पाए हैं और न ही दानव, इसीलिए आप देव योनि छोड़कर पशु योनि में चले गए और विवश हो गए घास खाने के लिए। शनिदेव की बात सुनकर और उनकी न्यायप्रियता से प्रभावित होकर महादेव ने उन्हें गले से लगा लिया। आइए अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले लोगों को एक अच्छा स्टूडेंट बन जाना चाहिए। अपने फील्ड में मैक्सिमम ज्ञान अर्जित करिए और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए, आपका दिन बन जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन अपने फील्ड पर सीनियर और कोच के गाइडेंस को लेकर बिल्कुल अवेयर रहें, परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में सफल रहेंगे। वर्क प्लेस पर प्रेजेंट में चल रही कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा और अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए आज आपको एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने आसपास के लोगों के साथ थोड़ी ट्यूनिंग बिठा के चलनी चाहिए। हो सकता है आपको काम अपने को वर्कर्स का करना पड़ जाए। संडे के दिन फैमिली में किसी के साथ हो रहे अनबन पर फुल स्टॉप लग सकता है। व्यापार में कम्युनिकेशन लेवल बेटर होना चाहिए, वरना मिस कम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देगी और हाथ आए हुए ऑर्डर और टेंडर आपके निकल जाएंगे। व्यापारी लोग फाइनेंस रिलेटेड और अकाउंट रिलेटेड जो भी बातें हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी रखिए और खर्चों और आमदनी का तालमेल बिठा के चलना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ हो सकता है कि अगर दूरी आ गई है तो वापस नज़दीकी में वो तब्दील हो जाएगी। स्टूडेंट किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज इजीली कर पाएंगे। नशे की लत अगर आपको पड़ चुकी है तो आपको संकल्प की शक्ति के साथ अपनी बैड हैबिट्स को ठीक करना चाहिए। बात करें सेहत की तो उसमें कल से बेहतर आपको सुधार दिखाई देगा। मकर राशि, घर के बड़े बुजुर्ग स्पेशली किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। व्यापार की बारीकियों को समझने के लिए संघर्ष करेंगे और रेगुलर काम से अपना समय निकालकर कुछ इनोवेटिव और क्रिएटिव करिए और रूटीन को थोड़ा बदलिए। देखिए जिंदगी कैसे खुशनुमा बनती है। कोई डील को लेकर व्यापारी लोग अगर प्लान कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं तो उसे गोपनीय रखना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में इमोशन को समझते हुए आप व्यवहार करेंगे तो संडे को फंडे भी बना पाएंगे। सोशल लेवल पर कुछ एनर्जेटिक परिवर्तन आपको साफ दिखाई देंगे। फैमिली में प्रॉपर्टी रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका सामना आपको करना पड़ेगा। संतान की सेहत को लेकर आप थोड़े अवेयर रहें क्योंकि थोड़ी चिंता बढ़ रही है। आपको प्रसन्नता खोजनी है तो जीवन में ज़रूरी यह है कि हम किस चीज़ से खुश रहते हैं वही काम ज़्यादा करें। हो सकता है कि ऑनलाइन चीज़ों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इससे थोड़ा निकलिए और ऑफलाइन रहने की कोशिश करें। वर्क प्लेस पर वर्कलोड के साथ साथ हो सकता है हिडन एनिमी आपके काम में अड़ंगा डाल दे। जॉब करने वाले लोग हो सकता है कि किसी क्राइसिस मैनेजमेंट के चक्कर में कुछ परेशान हो जाए, लेकिन अपने डे को डिज़ाइन करिए, फिर वैसे ही चलते जाए, आपका दिन बन सकता है। कुंभ राशि, साहस, करेज और एंथुसियाज्म के साथ दिन की शुरुआत करिए, यह दिन आपका बन सकता है। वर्क प्लेस पर प्रमोशन या पोस्टिंग की चाहत रखते हैं तो आज बॉस से बात की जा सकती है। एम्प्लॉयड पर्सन किसी की बुराई करने से बचें, वरना आपकी भी बुराई तय है और आप किसी षड्यंत्र के शिकार भी बनने वाले हैं। फैमिली में आपका बिहेवियर आपके लिए आज मुसीबत खड़ी कर सकता है, इसलिए जितना हो सके कम बोलें, मौन रहें और शांत रहें। डायबिटिक, हार्ट और जो हाई या लो ब्लड प्रेशर मरीज है उन लोगों को अवेयर ज़्यादा रहना चाहिए। स्टूडेंट को समय निकालकर अपनी पिछली गलतियों से सीखने पर ध्यान देना चाहिए। सौभाग्य और सर्वार सिद्धि योग के बनने से व्यापारी लोगों यात्रा में मुनाफा मिल सकता है। व्यापार अगर पार्टनरशिप में चल रहा है तो पार्टनर की बात को मानने में ही आपकी भलाई और ट्रांसपेरेंसी जरूर रखिएगा। सोशल लेवल पर आपको नए लिंक मिलेंगे, पॉलिटिकल लिंक मिल सकते हैं, आसपास के बड़े लोगों से मुलाकात हो सकती है, आपकी वाहवाही भी तय है। लेकिन शाम को आपको किसी पर क्रोध ज़्यादा आएगा, किसी और का गुस्सा आप अपनों पर निकाल बैठेंगे और अब शब्द बोलेंगे, उसके बाद आपको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की प्रॉब्लम का चुटकियों में आज सॉल्व कर देंगे। मीन राशि, लेन देन में सावधानी रखिए, वरना पैसा फंसना, नुकसान, धोखा, अनर्गल खर्चे हो सकते हैं। वर्क प्लेस पर टीम वर्क और अपने टैलेंट से किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में आप सफल रहेंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को नजरिए में बदलाव लाना चाहिए क्योंकि बातों को एक ही पहलू से देखने पर चीज़ें कम स्पष्ट होती है।
सोशल लेवल पर आप अपने काम में ग्रोथ लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग से आपके हाथ नए अवसर लगेंगे। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज और प्रयास करने चाहिए और ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जो हाल ही में सफल हुए हैं। फैमिली में किसी चुनौतीपूर्ण काम में आप शामिल होने वाले हैं। जॉब या बिजनेस करने वाले लोग काफी दिनों से अगर व्यस्त चल रहे थे और परिवार को टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो आज ये मौका आपको मिलेगा। हार्डवर्क और पॉजिटिव थिंकिंग से आपके रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं। आप उत्साह को यानी एंथुसियाज्म को मुख्य शस्त्र बनाते हुए नेगेटिव थॉट्स को आज पीछे धकेलने में सफल होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ इनोवेटिव क्रिएटिव होगा और लॉन्ग ड्राइव पर जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिप भी आपकी प्लान हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब हमेशा की तरह राशिफल के अंत में दो बातें करते हैं। पहला एस्ट्रो ज्ञान, जिसमें बात करते हैं वसुमती योग के बारे में। जब भी किसी जन्म कुंडली में लग्न से 3rd हाउस, 6th हाउस और 10th हाउस और इनकम हाउस यानी 11th हाउस में शुभ ग्रह हो तो वसुमती योग बनता है। आपका परिश्रम यानी मेहनत और निपुणता यानी परफेक्शन आपको ऐसे व्यक्तित्व में तब्दील कर देते हैं जो समाज के द्वारा सम्मानित होता है। आपकी जीवन में धन और समृद्धि में कोई कमी नहीं रहती है। फालतू के खर्चे ऐसे लोग करते नहीं हैं और स्वतंत्र विचार वाले लोग होते हैं। आपको दूसरों की मदद करने में बड़ा आनंद आता है। सोशल काम भी ऐसे लोग बढ़ चढ़ कर करते हैं और जिंदगी को सुख और ऐशो आराम के साथ साथ दूसरों को भी सुख देने के साथ साथ जीवन जीते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है, तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए और साथ में 3 तांबे के लोटे लेकर अपने घर के आसपास के किसी मंदिर में डोनेट कर दीजिए। श्रद्धा के अनुसार गेहूं का दान करना चाहिए। जितना हो सके आज से शांत रहें, मौन रहें, ज्यादा सुने और कम बोलिए। आज आपको 7 प्रकार का अनाज लेकर अपनी छत पर डाल देना चाहिए। 3-4 दिन बाद जाकर देखिए कि कौन सा अनाज ज्यादा बचा है। उस रंग की चीजों का दान आपको करना चाहिए। आपके संकट टल जाएंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। शनि राखे संसार में हर प्राणी की खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। हम सब ये चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में, हमारे घर परिवार में कोई संकट न आए। यदि संकट या परेशानी आए तो उसका समाधान जरूर हो और कई तरह के तौर तरीके हम अपनाते हैं, फिर चाहे वो ग्रहों से संबंधित हो या फिर कुछ और। यदि आपके घर परिवार में ग्रह कलेश रहता है, आप पर बार बार नजर रहती है, हर काम में विलंब होता है, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहते हैं, लोगों के साथ लड़ाई झगड़े रहते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है और घर में अशांति रहती है और बच्चे मनमानी करते हैं और अपने करियर पर ध्यान नहीं देते हैं, तो अब इन समस्याओं से निजात दिलाने आ रहे हैं शनि महाराज। शनिदेव 27 मई को जयंती मनाएंगे। हम सभी स्वर्णिम अवसर है आपके लिए। हम ला रहे हैं सर्व बाधा निवारक शनि शांति साधना। इसे आप भी संपन्न कर सकते हैं। पूरे परिवार पर शनिदेव का आशीर्वाद मिले। इस शनि साधना पैकेट में आप पाएंगे अभिमंत्रित शनि प्रतिभा, शनि का छल्ला, शनि रक्षा कवच और शनि की बाला, जिससे आप साधना करके शनिदेव को प्रसन्न करेंगे और अपनी और अपनों की सुरक्षा की पुख्ता आप व्यवस्था कर लेंगे। तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।